नमस्कार मित्रों, मैं हूं केंद्रीय धुंडीबा बाबूराव, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, कैलाशवासी डॉक्टर शंकरराव सातो, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कलमनुरी, जिला हिंगोली। आज की तासिका में हम डॉक्टर कौशल पंवार लिखित वर्दी और पानी पीने की बात इस आत्मकथांश को समझने की कोशिश करें। जाति से अच्युत होने मात्र से स्कूल में नल या मटके का पानी पीने के लिए मना किए गए एक छोटे से गांव राजौंद में जन्मी डॉक्टर कौशल पंवार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, इंपीरियल कॉलेज लंदन, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी फ्रांस तथा यूएनओ में व्याख्यान देकर एक महिला के रूप में उन्होंने आसमानी ऊंचाइयों को छू लिया है। अगर हम उनके बारे में यह कहें तो कदापि गलत न होगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इस बात को अपने जीवन में सच कर दिखाया डॉक्टर कौशल पंवार ने। यह परिणाम होता है दृढ़ निश्चय और अटल संकल्पों का। डॉक्टर कौशल पंवार की आत्मकथा का छोटा सा अंश वर्दी और पानी पीने की बात इस नाम से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसको हम आज अध्ययन करें। प्रस्तुत आत्मकथांश में लेखिका ने अपने जीवन में आए दो संघर्षमय किस्सों का वर्णन किया है। एक है स्कूल में वर्दी अर्थात यूनिफॉर्म को लेकर हुआ संघर्ष और दूसरा है स्कूल में छात्रों को पानी पीने के लिए रखे मटके में से दलितों के छात्रों को पानी न पीने देने की बात। लेखिका की दोनों बहनें गुड्डी और गीता को फेल होने के कारण से स्कूल छोड़ना पड़ा, परंतु कौशल जी बचपन से ही होशियार होने के कारण से उनकी क्लास की लड़कियों में वह अकेली पास हो गई थी। बावजूद इसके वह अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई थी। अपने स्कूल में दलितों के साथ वर्दी को लेकर किए जाने वाले भेदभाव का वर्णन करते हुए स्वयं लेखिका अपनी आत्मकथा में लिखती है। स्कूल में सप्ताह के पहले 2 दिन सफेद कमीज, जिसे हम इम्पर कहते थे, और सफेद सलवार तथा सफेद चुन्नी वर्दी की थी। शेष दिन गुलाबी रंग का कमीज, सफेद सलवार और सफेद ही चुन्नी वर्दी की लगती थी। एससी बच्चों को नीले रंग का कपड़ा मिलता था, जो बहुत खराब होता था। उसकी वर्दी पहनकर हम सप्ताह भर उसी वर्दी से स्कूल जाते थे। कौशल जी के गांव के स्कूल में उस समय बच्चों के लिए पानी पीने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सारी लड़कियां पड़ोस के ब्राह्मणों के घरों में लगे नलों से पानी पीकर आती। कई बार क्लास में मटका रखा जाता, जिसे छात्रों द्वारा ही नंबर के हिसाब से बारी बारी से रोज भरा जाता। कौशल दलित अर्थात वाल्मीकि जाति से होने से उसे इस मटके को भरने का, इसे हाथ लगाने या इससे लेकर पानी पीने का मौका न दिया जाता, न अधिकार मिलता। बच्चों में बचपन में ही इसी प्रकार से ही जाति भेद की नींव रखने वाली सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हुई लेखिका स्वयं लिखती है। बच्चा तो बच्चा ही पैदा होता है। घर, परिवार और फिर समाज उसे सिखा देता है कि वह लड़का है या लड़की, कि जात बिरादरी का है। इसलिए मेरी ये समझ जल्द ही बन गई थी कि मैं औरों से अलग ही पैदा हुई हूँ। स्कूल का घोर जातिवादी व्यवहार मुझ जैसे बच्चों को इंसान ही नहीं मानता था। हम उनके लिए या तो भंगियों के थे या चमारों के। घड़े से पानी भी दूसरे बच्चे ही पिलाते थे। फिर क्या था? बालिका कौशल और उनके जैसे दलित छात्रों को सारा दिन प्यासा ही निकालना पड़ता था, परंतु कौशल का व्यक्तिमत्व बचपन से ही निडर, साहसी एवं संघर्षशील रहा है। स्कूल के इस मटके को अपनी तख्ती से कोना मार कर वह तोड़ देती, जिस मटके का पानी पीने का अधिकार स्वयं कौशल को नहीं था। अन्य छात्रों द्वारा शिकायत करने पर या पकड़ी जाने पर स्कूल के हेडमास्टर से मार खाकर भी वह नहीं रुकी। तंग आकर मास्टर ने ही हार मान ली और स्कूल में पानी का घड़ा रखना ही बंद कर दिया।
अपने अंदर की इसी विद्रोही प्रवृत्ति को बयां करते हुए वह लिखती है, मेरे अंदर विद्रोह करने की आदत बचपन से ही थी। उस वक्त की समझ के अनुसार मैं जितना कर सकी थी उतना करती ही थी। मैंने स्कूल से मिलने वाले कपड़े का विरोध भी किया था। उस समय में स्कूल का यूनिफॉर्म या वर्दी जाति सूचक बन गई है। कौशल को अपनी नीली वर्दी की वजह से सारी लड़कियां चूड़े की कहकर चिढ़ाती थी। इस वर्दी के कारण दूर से ही पहचान कर नलके वाली ब्राह्मण पानी न देकर, अछूत कहकर, अपमानित कर इन्हें भगा देती थी। कौशल द्वारा विद्रोह से स्कूली छात्रों के लिए रखे सार्वजनिक मटके का स्वयं हाथ से लेकर पानी पीने की शिकायत पर पढ़े लिखे शिक्षकों की सोच को बयां करती हुई लेखिका अपनी आत्मकथा में लिखती है। चूड़े की होकर ये मजाल कि उनके मटके से उन्हीं हाथों से लेकर पानी पिए जिन हाथों से गोबर उठाती हो। दूसरी और भी तो है इस स्कूल में जो अपने हाथों से पानी नहीं पीती, वो सब तो हमसे ही मांगकर पानी पीती है। कौशल ने अपनी माँ, चाचा तथा स्कूल के टीचर एवं हेडमास्टर से इस जाति सूचक नीले रंग की वर्दी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेखिका को अपने बचपन में ही कही गई यह समानता या बराबरी की बात भले ही इतनी सी लगे, पर उन्हें यह कौन बताए कि यहाँ जाति भेद, अस्पृश्यता का विरोध कर समानता का संदेश देने वाले महापुरुषों को सताया गया और फिर भी न माने तो उनकी हत्या कर दी, जिसका साक्षी है हमारे देश का इतिहास। लेखिका के चाचा शिक्षा के महत्व को जानते थे। वे अपनी भतीजी को खूब पढ़ाना चाहते थे। सफेद वर्दी के बिना स्कूल न जाने की कौशल की जिद को वे किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते थे। धर्मों के खेत में रात को पानी देने के लिए जाते समय कौशल के चाचा को शमशान में जलते हुए प्रेत के पास फेंका हुआ कफन का कपड़ा मिल जाता है। कौशल के स्कूल की वर्दी या यूनिफॉर्म के लिए ऐसे ही सफेद कपड़े की जरूरत थी, जो वे अपनी मेहनत की कमाई से इतनी जल्दी नहीं खरीद सकते थे। कितनी विडंबना की बात है कि हमारे देश में मरे हुए को भारी से भारी वस्त्र मिल जाते हैं, परंतु कौशल जैसी कई छात्राएं हैं जिन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म न होने की वजह से पढ़ाई से दूर रहना पड़ता हो। अपनी भाभी अर्थात कौशल की मां का इस कफन के कपड़े से कौशल के लिए वर्दी सिलवाने की बात का पुरजोर विरोध करने पर स्वयं अपने जीवन की दुहाई देते हुए कौशल के चाचा कहते हैं, देखो मैंने भी तो ये सफेद चादरा और कुर्ता इसी कपड़े से सिलवा रखा है। मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ, फिर मेरी बेटी को क्या हो सकता है। वैसे भी मरने के बाद कुछ नहीं बचता शरीर का, सिर्फ राख रह जाती है, फिर उससे क्या डर। हमें तो सिर्फ इंसान से ही डरना चाहिए। उसको सिर्फ पढ़ना है और मुझे उसे आगे बढ़ते हुए देखना है, पीछे हटते हुए नहीं। इस तरह कौशल के चाचा की सोच पूर्णतः स्पष्ट है कि वे अपनी भतीजी को किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहते हैं। चाचा की समझदार भरी दलीलों के बाद शमशान से लाए हुए कपड़े से अपनी वर्दी सिलवाने का निर्णय कौशल बड़े आनंद के साथ कर लेती है। सफेद वर्दी मिलने के कारण आज वह काफी आनंदित थी। अब उसमें अपने चाचा के सपनों को पूरा करने का दोहरा उत्साह था। अपनी इस प्रसन्नता को बयान करते हुए स्वयं कौशल जी लिखती है, मैंने घड़े से पानी लिया, हाथ मुंह धोया और खाट पर रखे हुए कपड़े को उठा लिया। मैं हंसती हुई दर्जी की ओर चल पड़ी थी वर्दी सिलवाने के लिए। मैंने उस वर्दी को बड़े चाव से पहना था। मुझे कभी नहीं लगा कि ये कपड़ा किसी शमशान घाट से लिया गया है। चाचा ने मेरे अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भर दिया था। कुल मिलाकर इस आत्मकथांश के माध्यम से जो हमें आज पढ़ने को मिला, उसको हम सार रूप में यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
कौशल पवार एक उभरती हुई संवेदनशील महिला दलित लेखिका है। इन्होंने अपना आत्मकथांश में अपने जीवन के संघर्षशील प्रसंगों का वास्तविक चित्रण किया है। प्रस्तुत आत्मकथांश में सरकारी स्कूलों का यूनिफॉर्म भी जाति सूचक प्रतीक बन गया है, इस बात को भी बयान किया गया है। कौशल पवार का जीवन बचपन से ही जितना संघर्षशील रहा है वह उतना ही निडर एवं साहसी भी है। शमशान में पड़े हुए कफन के कपड़े से अपने स्कूल की वर्दी सिलवाना तथा चूड़ी कहकर मटके का पानी न पीने देने पर उसे फोड़ना लेखिका की प्रगतिशीलता को दर्शाता है। प्रस्तुत आत्मकथांश की भाषा प्रवाहमान है। धन्यवाद।